अनमोल पाणी, दोहे लेखीचन कबीर दास। दोहेर किछि पद अछि। साच बार बार ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थ है कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य सबसे महान है। संसार में सिद्धि और मुक्ति पाने के लिए साधक तपस्या करते हैं। तपस्या का सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता है, लेकिन सत्य तपस्या से ऊंचा है। सत्य के समान तपस्या नहीं। इसी प्रकार झूठ के समान कोई पाप नहीं, अर्थात झूठ सबसे बड़ा पाप है, बुरा काम है। पाप का आचरण करने वाला का पतन होता है, बड़ी दुर्गति होती है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी दुर्गति होती है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो किसी पंक्तिर वाक्य थिला एंती जो तो के कांटा बोए ताके बोए तू फूल। तमके जे कांटा फिकुचे बाट रास्ता रे कि तुमको हुरुची गांधी ताके तमे किछि कोइबा नाई, ताके से सही बातला बोए तू फूल। तोको फूल को फूल हो, बाकी को त्रिशूल। तमा लागे फूल के फूल हो, अलका मौका लागे फूल त्रिशूल हो। धीरे धीरे से मना, धीरे धीरे सब कुछ होया। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होया। धीरे धीरे काम कले सब किछि काम होई पारसी, किंतु हेंती माली सींचे 100 घड़ा, माली 100 घड़ा भी पेन दिली, गछरे ऋतु आसले का फल हेबा। ता किछि प्रश्न उत्तर अच्छे। साच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? साच या सत्य के बारे में कबीर ने कहा है कि सत्य का बराबर कोई तपस्या नहीं, अर्थात सत्य बोलना सर्वश्रेष्ठ कर्म है। सत्यवादी का हृदय निर्मल होता है। जो सत्य बोलता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए? लोगों के कर्म के अनुसार फल मिलता है। जो दूसरों की भलाई करते हैं उसे उसका अच्छा फल मिलता है, और जो दूसरों की बुराई करता है उसे उसका बुरा फल मिलता है। इसीलिए हमें बुराई करने वालों की भी भलाई करनी चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, इसके लिए कबीर ने कौन सा उदाहरण दिया है? धीरे धीरे सब कुछ होता है, इसके लिए कबीर ने वृक्ष का उदाहरण दिया है। पेड़ को अधिक से अधिक पानी देने रहने पर भी पेड़ पूर्ण विकसित नहीं होता है, बाद भी फल भी नहीं लगते हैं। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। सब काम में आने पर पुण्य होते हैं, इसलिए व्यग्र ना होकर धीरज रखना चाहिए। जाके रहते साच है, ताके रहते आप। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, जो सत्यवादी होते हैं, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सत्यवादी का हृदय निर्मल है, पाप रहित होता है, और निर्मल हृदय भगवान को प्रिय होते हैं।
जो तो के कांटा बोबे ताही बोए तो फूल। जो तेरी मार्ग पे कांटा बोता है उस मार्ग पर तो फूल बिछा दे। अर्थात जो तेरी बुराई करते हैं तो उसकी बुराई ना करके उसकी भलाई कर, क्योंकि तेरी भलाई का अच्छा फल तुझे मिलेगा। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फूल होए। पेड़ लगाकर उसके 100 घड़े पानी से सींचते रहने पर भी समय आने से पहले उसमें फल नहीं लगते। पेड़ में फल लगने के लिए पेड़ में परिपक्वता आनी चाहिए और परिपक्वता के लिए समय लगता है। अर्थात प्रत्येक काम के लिए कुछ न कुछ समय लगता है। कबीरदास जी कहते हैं कि उचित समय पर सारे काम हो जाते हैं, इसलिए धीरज रखना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नोत्तर। किसके बराबर पाप नहीं? पाँच के बराबर पाप नहीं। झूठ के बराबर क्या नहीं है? झूठ के बराबर पाप नहीं। जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन है? जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में भगवान है। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? झूठ की तुलना पाप के साथ। सांच की तुलना किसके साथ की गई है? सांच की तुलना पाप के साथ। जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? फूल बिछाना चाहिए। पेड़ में कब फल लगते हैं? ऋतु या समय आने पर। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? माली। इन दोहे के रचयिता कौन है? कबीरदास। प्रथम दोहे में आप शब्द क्या अर्थ है? कबान। पाठ्य पुस्तक भाषा ज्ञान कीजिए, प्रश्न दीजिए। निम्नलिखित शब्द को विपरीत या विरोधार्थ लिखिए। सच, झूठ, पाप, पुण्य, बुरा, अच्छा, धीर, अधीर, कांटा, फूल। निम्नलिखित शब्दों को समान शब्द लिखिए। बराबर, समान, झूठ, मिथ्या, पाप, कलुष, हृदय, दिल, फूल, पुण्य, कोष, घड़ा, घट, ऋतु, मौसम। नंबर 3, निम्नलिखित शब्द के वचन बदलिए। पाप, पाप, फूल, फूल, फल, फल, माली, माली, घड़ा, घड़े, कांटा, कांटे, ऋतु, ऋतुएं। इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। सच, सच, जाके, जिसके, हृदय में, तो को, तुझे, बोबे, बोता है, बाको, उसके, होए, होता है। कबीर